ऐसे में आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपका मार्गदर्शन करें। इस समय की गई प्रार्थना को ईश्वर कभी नहीं ठुकराते हैं। इनमें सबसे कॉमन मान्यता के अनुसार जिस भी समय आपको यह नंबर दिखता है उसी समय आपको अपनी कोई इच्छा मांगनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 11:11 बजे आंख बंद कर मांगी गई कोई भी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। यह उस समय का प्रतीक है जब एक देवदूत आपके करीब है और आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में अंकशास्त्रियों का मानना है कि 11 नवंबर साल का सबसे भाग्यशाली दिन है, महीने 11 में 11वां दिन, क्योंकि इसमें इच्छा पूरी करने की पूरी क्षमता है, खासकर जब यह 11:11 पर पूरी होती है। अंकशास्त्र की माने तो एंजल नंबर इंसान को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा माना जाता है कि इस नंबर के बार बार नजर आने से वित्त, लव और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भाग्य साथ देता है। यह नंबर कई लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है और करियर में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यदि आप ठीक 11:11 पर घड़ी देखते हैं, यह पहली बार है कि आपने इसे 11 बजे से पहले देखा है, तो आप इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक बार जब आप अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं तो तुरंत घड़ी से नजर हटाना अनिवार्य हो जाता है। यदि आप समय बदलकर 11:12 देखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। यह बताता है कि जीवन में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, माना जाता है कि कहीं 1111 नंबर दिखने पर उस समय ईश्वर को याद कर सच्चे मन से मांगी गई कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। यही वजह है कि लोग इस नंबर के नजर आते ही प्रार्थना करने लगते हैं। मोमबत्ती ध्यान। ज्योतिषी मोमबत्ती जलाने, पैचौली तेल का उपयोग करने और वर्तमान में अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट करने की कल्पना करने का सुझाव देते हैं। इस अनुष्ठान में 11 मिनट तक ध्यान करना, लौ में देखना और उस जीवन की कल्पना करना शामिल है जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। पीली किताब जर्नलिंग। कई ज्योतिषी वर्तमान काल में अपने सपनों की वास्तविकता को लिखने की सलाह देते हैं, हर रोमांचक पहलू का विवरण देते हैं। अपने सपनों को वास्तविकता बनाने की दिशा में अवचेतन संरेखण को प्रेरित करने के लिए पीले कागज और लाल कलम का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। अपने हृदय चक्र को संतुलित करें। निर्देशित हृदय चक्र ध्यान का अभ्यास करके अपने हृदय को मन के साथ संरेखित करें। आराम और प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए लोबान और चंदन जैसे आवश्यक तेलों का उपयोग करें। अपनी अभिव्यक्ति यात्रा को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को शामिल करें। दृश्यावलोकन से परे अभिव्यक्ति समझें कि प्रकटीकरण, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग और विजन बोर्ड से परे हैं। यह आपके लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करने और प्रतिदिन जानबूझकर बदलाव करने के बारे में है। आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, जैसा कि फरजाना सूरी सुझाव देती हैं। प्रकटीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपके जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए आपके कार्यों को आपके इरादों के साथ संरेखित करना शामिल है। प्रकटीकरण की यात्रा को आगे बढ़ाते समय सकारात्मक और केंद्रित मानसिकता बनाए रखना ही कुंजी है। जानिए इस दिन आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। 11/11 की तारीख सिर्फ संख्यात्मक समरूपता से कहीं ज्यादा है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। कई अंकशास्त्री इस क्रम के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर प्रकाश डालते हैं, यह बताते हुए कि 11/11 आपके भीतर के आत्म को जगाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कैसे काम करता है। यह ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी आवाज को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे आपकी इच्छाएं और सपने अधिक शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। चूंकि यह विशेष दिन उज्ज्वल वृषभ पूर्णिमा के साथ संरेखित होता है और आत्मनिरीक्षण करने वाले वृश्चिक मौसम के भीतर आता है, इसलिए ज्योतिषी रचनात्मकता, विचारों और प्रचुरता के द्वार खोलने की इसकी क्षमता पर जोर देते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का यह अभिसरण 11/11 को अत्यधिक महत्व का दिन बनाता है।
यह अंक नई शुरुआत, विकास, प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिषियों के अनुसार 11 नवंबर अपने दोहरे एक के साथ अभिव्यक्ति के लिए एक पावर हाउस बन जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो अंक एक से जुड़ी ऊर्जा को चौगुना कर देता है, जो इरादे तय करने और सकारात्मक बदलाव शुरू करने के लिए एक शुभ वातावरण बनाता है। पता लगाएं कि 11 नवंबर से महीने के अंत तक की अवधि को नए रास्ते बनाने और जीवन में अद्वितीय दृष्टिकोण लाने के लिए ऊर्जावान रूप से इष्टतम क्यों माना जाता है। ऊर्जा अनुष्ठान और ध्यान तकनीक। ऊर्जा अनुष्ठानों और ध्यान तकनीकों को जानें जो नवंबर के दौरान आपकी अभिव्यक्ति यात्रा को बढ़ा सकते हैं। किसी भी अनुष्ठान के लिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में कृतज्ञता के सार पर जोर दिया जाता है। जाने कि 11 नवंबर को 11:11 बजे सार्वभौमिक कंपन के साथ संरेखित करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली समय क्यों माना जाता है। माना जाता है कि इस क्षण के दौरान सामूहिक ऊर्जा अभिव्यक्ति अनुष्ठानों की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। 11:11 के प्रचुर कंपन का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किए गए 3 व्यावहारिक इरादा सेटिंग अनुष्ठानों का पता लगाएं। अंकशास्त्री फरजाना सूरी और ज्योतिषी उर्वी श्रीमांकर ने अपने पसंदीदा अभिव्यक्ति अभ्यासों को साझा किया। इन अनुष्ठानों के दौरान कृतज्ञता महसूस करने के महत्व पर जोर दिया।